बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन अज़्ज़ा अख़ाहुल मुस्लिम फ़ी मुसीबतिन, कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में तसल्ली देता है, उसकी हौसला अफजाई करवाता है, उसका दिल बढ़ाता है, कसाहुल्लाहु हुल्लतन खज़रा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को सब्ज़ रंग का जुब्बा पहनाएगा क़यामत के दिन, युहबरु बिहा यौमल क़ियामा, कि ऐसा अज़ीम जुब्बा होगा कि जिसको देख के लोग रश्क करेंगे कि काश आज के दिन ये हमें भी नसीब होता, काश ये जुब्बा हमें भी पहनाया जाता। ऐसा ख़ूबसूरत और अज़ीम जुब्बा होता कि जिसके ऊपर लोग रश्क करते। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ताज़ियत की कितनी ज़्यादा अज़मत और फ़जीलत है। आम तौर पे हमारे माशरे में या आजकल ताज़ियत का मतलब ये समझा जाता है कि कोई फ़ौत हो जाए उसके लिए जो लोग जाते हैं ताज़ियत उसको कहते हैं, उसके अलावा ताज़ियत नहीं होती। हालांकि ताज़ियत का माना होता है मुसीबत के अंदर किसी भी मुसलमान भाई को तसल्ली देना, उसका हौसला बढ़ाना, ये ताज़ियत होता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये मुसलमान के लिए है, मोमिन के लिए है। जैसा कि हदीस के अंदर मोमिन के अल्फाज हैं, कई रिवायात के अंदर मुस्लिम के अल्फाज हैं। तो इससे वाज़ेह तौर पे ये बात समझ में आती है कि ये जो हक़ है ये मुसलमान का है, मोमिन का हक़ है। जो गैर मुस्लिम हैं उनका इस मामले में कोई हक़ नहीं है कि उनकी इस तरीके से कोई ताज़ियत की जाए। जबकि होता ये है कि गैर मुस्लिमों को कोई थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, कोई सदमा पहुँचता है, तो हमारे मुसलमान आगे आगे होते हैं। पिछले दिनों एक इंडियन एक्टर था, उसने ख़ुदकुशी की। तो जब उसने ख़ुदकुशी की तो उसकी ख़ुदकुशी के अंदर पूरा पाकिस्तान जो है उन्होंने जो अपने सूरत हाल बना दी, गम की सूरत हाल बना दी पाकिस्तानियों ने। इंडिया का एक्टर फ़ौत हो जाता है, तभी मौत मरता है, तो इनके जो परचम होते हैं, इनकी डीपियाँ जो होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। ये अपनी डीपियों को ब्लैक कर लेते हैं, हालांकि तो मुसलमान और मोमिन का हक़ है। ऐसे लोग जो माशरे के लिए नासूर हैं, बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, इस्लाम के साथ भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी हमदर्दियाँ मुसलमानों और मोमिनों के साथ होनी चाहिए। मुसलमान आपस के अंदर उनका करीबी और गहरा ताल्लुक़ है। तो ये एक हक़ है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर। ताज़ियत का तरीक़ा ये है कि इसके लिए कोई भी अल्फाज अदा किए जा सकते हैं, कि ऐसे अल्फाज कि जिन अल्फाज के ज़रिए से इंसान उसको तसल्ली दे, उसका दिल बढ़ाए, उसके हौसले को बढ़ाए। ऐसे कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है अपनी ज़बान के अंदर। कोई भी ज़बान है, अपनी ज़बान के अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हदीस के अल्फाज इस्तेमाल करें तो ठीक है, अगर हदीस के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते तो ठीक नहीं है। ताज़ियत आप किसी भी अल्फाज में या किसी भी ज़बान में अदा कर सकते हैं। अलबत्ता बेहतर जो तरीक़ा है वो बेहतर फिर वही तरीक़ा है कि जो masnoon है और कुरान और हदीस से साबित शुदा तरीक़ा है, वगरना दूसरे जो तरीक़े हैं उनमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको वो दुआ या वो ऐसा तरीक़ा नहीं आता जो masnoon है, तो आप किसी भी अल्फाज में कर सकते हैं। तो हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अल्फाज के साथ ताज़ियत फरमाया करते थे वो अल्फाज ये थे कि इन्ना लिल्लाहि मा आख़ज़ा व लहू मा आता। जो कुछ अल्लाह ने दिया है या जो कुछ अल्लाह ने लिया है वो अल्लाह का ही है। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है या अल्लाह ने हमसे जो कुछ लिया है वो सारे का सारा अल्लाह का ही है। व कुल्ल शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला के यहाँ एक मुकर्रर वक्त है, हर चीज़ का। अब यहाँ पे इंसानी जान की बात नहीं हो रही, यह कि इंसानी जान का तो वक्त मुकर्रर है ही, लेकिन हर एक चीज़ का, अल्लाह ने हमें अगर दौलत दी है उसका वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने हमें गुर्बत दी है, अल्लाह ने हमें तकलीफ़ दी है, अल्लाह ने हमें बीमारी दी है, उसका वक्त मुकर्रर है। सेहत दी है, उसका वक्त मुकर्रर है कि सेहत कब तक रहनी है, बीमारी कब तक रहनी है, वक्त मुकर्रर है।
तो हमारे लिए हुक्म क्या है? हमारे लिए हुक्म यह है कि फल तस्बिर वल तहतसिब, सब्र करना, सब्र का बहुत बड़ा अजर है। कुरान और हदीस के अंदर सब्र का बहुत बड़ा अजर बताया गया है। वल तहतसिब, और दूसरी चीज़ ये है कि मुहासबा करना, यानी कि मुहासबा, अब इंसान, एक शख्स फौत हो चुका है तो हमारे लिए मुहासबा ये है कि हम सोचें कि वो इस दुनिया से चला गया है, हमने भी जाना है, तो हम उसके लिए क्या तैयारी करें, क्या कुछ करें, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। तो ये तरीक़ाकार है जो ताज़ियत का है। और ताज़ियत जो होती है वो हर चीज़ के अंदर हो सकती है। कोई भी सदमा किसी मुसलमान को पहुंचता है, कोई भी तकलीफ़ पहुंचती है, उसमें हौसला देने को ताज़ियत